हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे रियल नंबर की 10th के पहले चैप्टर के रियल नंबर। ठीक है, इसके और एक्सरसाइज 1.1 को इसके हम एक इक्वेशन को सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या है, इसको क्या है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? प्राइम फैक्टर का मीनिंग होता है कि हम जैसे क्या है, इसको तोड़ेंगे तो वो नंबर क्या है, किससे डिवाइड हो, 1 से और इटसेल्फ। ठीक है, खुद से डिवाइड हुआ। ठीक है, तो हम 140 का करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 70, 2 से किया 35, फिर 3 से नहीं जाएगा, फिर जाएगा 5 से, फिर हो गया 7, 7 से किया आ गया 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और 1 भी लिख सकते हो आप, बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बता दिए। अब क्या है, हम दूसरे नंबर के ट्राई करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 156। 156 को ऐसे लिखेंगे, 2 से करके देखेंगे, 7 जा पे गया और क्या है, 1 बच गया 8। ठीक है, अब इसके बाद फिर 2 से करके देखेंगे, 3 जा पे और 9 पे। अब 3 से करेंगे 13, और फिर 13 से करेंगे 1। ठीक है, तो 156 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है, यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 3825। थर्ड क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या है, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। लास्ट में क्या है, डिजिट 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0, 2 या कोई इवन नंबर हो। ठीक है, तो और 3 से डिवाइड से करने के लिए क्या है, इसके जो नंबर्स हैं ना उनका टोटल सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, आप करके देखना, अभी तो हो जाएगा। 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, फिर 2 7 21 और 5। ठीक है, फिर 3 से हो रहा है, 4 जा 12, 2 जा 5। अब नहीं जा रहा, अब 5 से 8 जा और फिर 25, 1 1। तो 3825 इस टू 5 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, और 1 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यही आंसर है इसका। फोर्थ क्वेश्चन है 5005। इसको हम करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 5005। हाँ, इसको 5 से करके देखेंगे, क्योंकि 1 से और 2 से नहीं जाएगा ये, मतलब 2 से 1 से तो चला जाएगा, 2 से और 3 से नहीं जाएगा। इसके का कैसे पता चले हमें, 5 के लिए डिवाइड होने के लिए क्या, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके 5 है, 5 1 जा 5, 0 0 1। अब क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद हमको पता चलेगा ये आएगा 1 4 3। ठीक है, अब इसके बाद इससे जाएगा 11 से, 11 1 जा 11 और 3 बचेंगे 13। ठीक है, 13 को 5005, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11
मल्टीप्लाई 13 और 1 भी लिख सकते हो आप। यही इसका आंसर है, ठीक है। हाँ, जो 5 वाला है इसको 7 4 2 9 इसके हम करके देखेंगे तो हो जाएगा 7 4 2 9। ये क्या है, ये डिवाइड होगी किससे, 17 से। 17 से किया हमने तो आया 4 3 7। अब किससे करके देखेंगे, आप सोचो बताओ मेरे को। फिर हम करेंगे 19 से, 2 3, ठीक है। फिर करेंगे 23 से, फिर आएगा 1। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 7 4 2 9, ठीक है। इसके फैक्टर हुए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। ये इससे डिवाइड होगा, 1 भी लिख सकते हो। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें आपका इसका बेसिक क्या है, जैसे HCF है और LCM है, इन दोनों के हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक नंबर ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तो वो क्या है इक्वल आएगी, ठीक है। यही कंसेप्ट है इसका। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे, 26 एंड 91। 26 का किया तो 26 को 2 से करेंगे तो 13 आ गया, 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 91 है, इसको डिवाइड करके देखेंगे, 7 से करेंगे तो 13 आ जाएगा और 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम 26 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, और 19 को लिख 91 को लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब क्या है, अब देखो इसमें ये क्या है, कॉमन है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो इस नंबर से छोटा होगा और इन दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है, फैक्टर। हाँ, तो HCF जिसे हम लिखें, HCF क्या होगा, 13 हो गया। एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होता है, इनकी क्या है हाईएस्ट पावर लेनी होती है। जैसे 2 है, 2 इसमें 2 बार होता है, इसमें 1 बार है, तो हम 2 बार वाला ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने 2 ले लिया एक बार, फिर 13 ले लिया एक बार, 7 ले लिया और 1, ठीक है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो जैसे क्या है 14 मल्टीप्लाई 13, यही तो होगा। हाँ, अब इसमें करें तो 2 जा 1 4, हाँ 3 4 जा 12, तो 1 हो गया यहाँ पर, 3 1 जा 1 और ये 4 4 1, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 8 और 1, 182 आ गया। एलसीएम कितना आया, 182, ठीक है। अब हम की क्या है मल्टीप्लाई करके देखें तो इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया था, HCF कितना आया था 13, और एलसीएम कितना आया था 182। अब क्या है, हम मल्टीप्लाई करके देखिए, 26 मल्टीप्लाई 91 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 182, ठीक है। ये इक्वल आएगी या नहीं आएगी, हम इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 91 की 26 के किए हमने तो 6 बन जा 6, ठीक है। हाँ, 6 9 जा 54, ठीक है, लिख दिया हमने, ठीक है। 2 और 18, 6 6 13 और 2, ठीक है। इसकी आ गई मल्टीप्लाई 2366, 2366, ठीक है। अब 182 की क्या करेंगे हम 13 से करके देखें तो 6 4 और 2, जैसे करी हो गई असल हो गई इसमें, और 5 मल्टीप्लाई 2 8 1 6 6 13 और 2। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन निकालने हैं हमें सभी, और हम भी क्वेश्चनों को निकालेंगे अच्छी तरीके से। अब हम सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ही पार्ट है, एंड 92। हाँ, तो हमने
510 इसको ले लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4। ठीक है, ये बच्चों आपको सीखना चाहिए हिंदी में बोलना भी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ठीक है, काउंटिंग्स आपको हिंदी में आनी चाहिए, वो ज़रूरी है। इंग्लिश में भी आनी चाहिए पर हिंदी भी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, 2 से किया, फिर कितने से 5, और फिर 5। अब कितने से करेंगे हम, फिर 5 से करेंगे, 5 1। अब कितने से करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे 510 एंड 92। ठीक है, आपको क्या है, ये हिंदी में भी आना चाहिए, हिंदी भी ज़रूरी है। ठीक है, बोलना। अब 510 को करेंगे इसके प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे तो 2 5 5। अब 3 से करेंगे तो 8 ज़ा 24 और 15। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा कि देखो आप, नहीं जाएगा 3 से, 5 से करो। 1 7 17 और 1 ये आ गया। अब 92 को करके देखेंगे, 2 से किया तो 4 1। ऐसे कैसे यार, समझो आप इसको, क्या किया है हमने, क्या गलती की है, इसको समझो। देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। ठीक है, इसको कर रहे हैं, इसमें 510 एंड 92। आपको ये हिंदी में भी आना चाहिए। इसके फैक्टर करेंगे 510 के। 510 2 से किया 2 5 5, 3 से किया 8 और 5। फिर क्या करेंगे हम, 7 से करेंगे, 7 से हो जाएगा ये, देखो आप 7 से हो जाएगा क्या, 7 से तो नहीं होगा, 5 से होगा। हाँ, 5 से होगा, तो 5 1 जा और 7। ठीक है, अब 92 से 2 से किया तो कितना, 4 जा पे गया और 1 इसमें बच जाएगा तो आगे गया तो 6। ठीक है, 2 से किया फिर, हाँ तो 2 3 23, फिर तो जाएगा नहीं, 23 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब 510 को लिखा हमने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ऐसे ही 92 को लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें HCF कितना आएगा और LCM कितना आएगा, देखो। अब इसमें देख, HCF के लिए क्या है, कॉमन देखो 2 है तो 2 लिख दिया। अब और क्या है इसमें, और कॉमन नहीं है इसमें, तो HCF कितना आ गया, ऑब्वियसली बात है, कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब LCM की बात करें हम, LCM में क्या है, जैसे इसमें हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 2 बार 2 लिख दिया हमने, तो ये 2 अपने आप इंक्लूड हो गया। अब 3 है, एक बार है तो 3 एक बार लिख दिया। 5 है जैसे, वो लिख दिया। फिर 17 और 23 ये लिख दिया। ठीक है, यही आएगा इसका। देखो, 2 2 बार था तो 2 बार लिख दिया हाईएस्ट, एक बार वाले को रहने दिया। 3 है, एक बार लिख दिया। 5 एक बार लिख दिया, 17 एक बार वो लिख दिया, और 23। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें क्या आएगा, हमारा LCM आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आएगा 23,460, 23,460। ठीक है, ये आएगा। ये हमने यहाँ तक कर लिया है इसको कंप्लीट। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके देखेंगे इसकी। ठीक है, अब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या है, इसको चेक करेंगे जैसे क्वेश्चन में बता रखा है। LCM हमारे पास आया है 23,460, HCF आया है 2। ठीक है, और ये 2 नंबर है जैसे A और B, इनकी प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई में HCF मल्टीप्लाई LCM, ये लिखना है। अब हम इनको करके देखें, तो जैसे ये था
ठीक है, 510 मल्टीप्लाई 92, 2 से गया 0, 2 और 10, 9 से गया 0, 9, 45, 0, 2, 9, 6, 4, ये आ गया कितना 46,920। ठीक है, अब इनकी करके देखेंगे हम। 23,460 मल्टीप्लाई 2, 23,460 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23,460 मल्टीप्लाई 2, देखो हम बेसिक से कर रहे हैं बिल्कुल। 0, 2, 1, 8 और 1, 9, 6 और 4, देखो ये इक्वल आया है, तो हेंस प्रूव है कि ये बिल्कुल राइट है हमने जो निकाला है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। 336 मीन्स एंड 54, 336 इसको किया 1 2 से किया तो कितना आया 1 6 8। ठीक है, 1 से 2 से डिवाइड किया ना तो 1 जा पे गया, फिर 1 बचा आगे तो आगे हम 13 हो गया तो 6 पे गया, फिर आगे फिर 1 बच गया तो आगे चला गया। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, आपको कॉपी पेन साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका हाफ हो जाएगा 4 और 2। ठीक है, फिर 21, 2 1 21 और 3 से आ गया 7, 7 से आ गया 1। ठीक है, ये हो गया 54 को का तो इजी है, आप निकाल दो इधर से। 2 से किया 27, 3 से किया 9, हाँ 9, 3 से किया फिर 3 और फिर 1 से। अब हम इसको लिखेंगे 306 इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम 2, देखो लिख दिया मैंने, फिर 3 और फिर 7, फिर हम क्या करेंगे 54 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो आप हम HCF बताएंगे, इसमें HCF कितना है, तो 2 इसमें है देखो और 3 इसमें है, बस यही कॉमन है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो गया। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना होगा, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 टाइम। ठीक है, 3 कितनी बार है मैक्सिमम, 3 बार, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, एक बार क्या है 7 है तो 7। ठीक है, ये है। अब हम इसको अच्छे से लिखें। ठीक, तो HCF हमारे पास कितना आया था 6, एलसीएम कितना आया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये कितना होता है 2 की पावर 4 होता है 16 लिख दिया। ठीक है, 3 की पावर 3 होता है 27, ये लिख दिया, फिर 7, इनकी मल्टीप्लाई आप करो तो आपको, हाँ आपको पता चल जाएगा एलसीएम कितना है 3024। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 3024 बोलते हैं इसको। अब क्या है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखें। जैसे क्या है, नंबर था हमारे पास 336, इसकी 54 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ जाएगी। हाँ, तो ये कितना हो गया 6 पे गया 4 6 24 2 12 4 जा 1, अब 12 और 13 5 जा 30 3 18 1 और 1 का कैसे 16 4 4 11 7 1 8 1। ठीक है, हाँ 18,000 इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आई है, हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
टू नंबर, ये कितनी है 18,144। अब क्या है, हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखें एलसीएम और एचसीएफ की। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये देखो इक्वल आएगी या नहीं आएगी। 3024, अगर क्वेश्चन राइट होगा तो बिल्कुल आएगी। 6 है और जब गया तो 24 2, हाँ 6 2 जा 12 और 2 14 1 6 0 1 1 का 1 हो गया और 18। देखो ये दोनों ये सेम है क्या, ये क्वेश्चन भी हमारा राइट है बिल्कुल। ओके, अब हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हमने पीछे किया था ना वही करना है, कुछ नहीं करना। 12 है इसका 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। 15 है इसका किया तो 3 से किया 5, 5 से किया 1। अब क्या है और 21, 2 से जाएगा नहीं, 3 से 7, 7 से 1। 12 को लिखेंगे क्या 2 × 2 × 3। 15 को लिखेंगे 3 × 5 मल्टीप्लाई, वो 1 है लिखने की ज़्यादा जरूरत है भी नहीं, 3 7। अब इनका क्या है एचसीएफ बताना आपको और एलसीएम। एचसीएफ कितना है ये बताओ। देखो कॉमन क्या है इन तीनों में, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 हुआ, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अब एलसीएम की बात करें तो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 1 1 सभी में 1 ही है तो 3 अकेला आ गया। ठीक है, इसमें एक बार 5 है, कम से कम पावर है वो तो लिखनी है 7। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई की तो हमने 4 × 3 मल्टीप्लाई, और इन दोनों की हम पहले कर लें तो 35 है। ठीक है, इनके भी कर लेते हैं 12 है तो 35। सिर्फ एलसीएम एचसीएफ ही बताने थे, प्रोडक्ट थोड़ी बतानी थी इनकी। ठीक है, बस एचसीएफ एलसीएम बताने थे वो हमने बता दिए, पर फिर भी हम इनकी मल्टीप्लाई करके तो बता ही देते हैं कि कितने आएंगे। 70, सीधा ही कर लेते, 35 दूनी 70 और 35, इसका आंसर आ गया 420। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया, इस प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको ये रहा, मैं 17 का तो करेंगे तो किसी से जाएगा नहीं, 17 का तो 1 पे होता है, 23 भी, ये तीनों ही प्राइम नंबर है, और 29 ये भी 29 बनता कैसे। अब इनका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ है अकेला 1, क्योंकि है ही नहीं कुछ, इसको तो ऐसे ही लिखना है 17 = 17 × 1, 23 = 23 × 1, और 29 = 29 × 1, तो एचसीएफ हो गया 1। हाँ, एलसीएम की बात करें, एलसीएम है 17, 23 और 29, तीनों की मल्टीप्लाई करके हमें बतानी है। ठीक है, तो ये हो गई 11,339 339। ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो आपको करनी आनी चाहिए, आप करके देख सकते हैं, यही आंसर है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस ये है रकम 8 को करें प्राइम फैक्टर के लिए 2 4, समझ में तो आ रहा है ना आपको, 2 से 1 9 3 3 3 से 1 25, इसको करें 5 से 5 1। अब हम तीनों को लिखेंगे 8 = लिखेंगे 2 की पावर 3 × 1 3, जैसे 9 है 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 × 1 25, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1। एचसीएफ इसमें भी कॉमन 1 ही आएगा, एलसीएम पे है लड़ाई, इसमें इसकी थोड़ी काउंटिंग है, 8 × 9 × 25। ठीक है,
अब इसका क्या आएगा, आपको पता है 25 8 जो होते हैं 200 200 और 9 से गया तो 1800 उत्तर आ गया इसका। ठीक है, एलसीएम आ गया 1800, 1800, 1800। ओके। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें वही प्रोडक्ट है पीछे कि क्या है कि किसी नंबर की क्या बता रखी है हमें, इसमें यही है, इसमें बता रखा है 3046 और 657 है, इसका एचसीएफ बता रखा है और एलसीएम पूछ रखा है और इसका एचसीएफ है वो है 9। तो हमने थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट की वाले की थी भैया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, नंबर इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम की भी प्रोडक्ट ही करनी है। तो ठीक है, आपने लिख दिया है, एलसीएम हमें क्या करना था, फाइंड करना था, ये हमारे पास दे नहीं रखा था, अब हम कर रहे हैं, अब हमारे पास हो जाएगा। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया जैसे 306, अब इसको ऐसे लिखें हम, ठीक। अब मैं बताता हूँ इसको लिखना है कैसे। एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम था, एलसीएम और ये दोनों ए और बी नंबर है ये। हाँ, एचसीएफ कितना है 9 मल्टीप्लाई एलसीएम को हम एक्स मान लेते हैं और दोनों प्रोडक्ट नंबर की प्रोडक्ट है 657 मल्टीप्लाई 306, दोनों की मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। आप अपनी कॉपी में कर सकते हो, बाकी हम इसको ऐसे करते हैं एक्स, अब 657 मल्टीप्लाई 306 और डिवाइड हो गया 9 से। अब देखो, हाँ 9 है, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पे जाएगा जैसे 9 3 जा पे चला जाएगा, 3 जा 27, 3 रह गई और 4 जा 36, ये आ गया। अब 657 की है वो 34 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ जाएगा। अब इसमें एलसीएम की वैल्यू आई है, हाँ यही है, ठीक है। हाँ, ये कितनी है 22,338, ठीक है, 22,000, हाँ 338, ठीक है, ये आ गई। अब हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं आपके। अब हम अगला 5 वाला क्वेश्चन है ना वो कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं 6 की पावर n है, ठीक है, चेक वेदर ये क्या है, इसका एंड, इसकी कौन सी पावर करें नेचुरल नंबर की, इसकी लास्ट की पावर है ना वो डिजिट है ना, उसका जीरो क्या है, डिजिट है वो जीरो आए, ठीक है। ऐसे क्या करोगे आप देखो, एक तो होता है, आप इस बात को याद रखना, नेचुरल नंबर, एक होता है ओल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, और ओल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं 0 1 2 3 पूरे इंक्लूड होते हैं नेचुरल नंबर मतलब। अब क्या है जीरो कैसे आएगा, जीरो आने के लिए क्या है, इसमें फैक्टर कैसे होने चाहिए, 2 और 5 के होने चाहिए तभी तो होगा, लेकिन इसमें तो 2 और 3 के हैं तो नहीं होगा। एक तरीका तो आपका ये है, एक क्या है आप रख के देख लो कुछ, जैसे 6 की पावर 1 रखी आपने तो 6 आ गया, 6 की पावर 2 रखी तो 36 आ गया। अब 6 की पावर 3 रखोगे तो 200, हाँ 16 आ जाएगा। ये इसका 6 से 6 रिपीट होगा, लास्ट में जीरो आ ही नहीं सकती। हाँ 6 की पावर जीरो होती ना तो आ जाती जीरो, वो इसने पहले ही ख़त्म कर दिया कि वो नंबर लेने नहीं है, नेचुरल नंबर लेने हैं। तो है आपको समझे, आप ऐसे एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं, फिर आपको अच्छे से हो जाएगा और आप इसको पेपर में पुटअप कर सकते हैं। ये नंबर लिए हैं नेचुरल नंबर से किसी से नहीं आएगा, लास्ट में सिर्फ 6 ही आएगा, ठीक है, और तो आता ही नहीं कुछ। अब हमें बताना है 6 वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो जैसे हमने 6 वाला क्वेश्चन लिखा, इसमें 7 11 13 प्लस 13, पहले इसको ले लेते हैं, हाँ क्वेश्चन को करते हैं एक बार। इसमें से देखो आप 13 को कॉमन ले सकते हो क्या, 13 को आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा 17 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, क्योंकि 1 इसका आ गया, एक कॉमन आउट ले लिया। अब ठीक है, ये 77 प्लस 1 78 हो गया, 13 मल्टीप्लाई 78। अब देखो ये दो फैक्टर्स हो गए इसके, तो जिसके फैक्टर होते हैं वो तो कंपोजिट नंबर होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आपको इसको इतना ही बताना था।
अब दूसरी हाँ जो अदर हाफ क्वेश्चन है वो बात करते हैं। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 7 से 1 तक लिखना है आपको, ज़्यादा सोचना मत इसमें। और फिर 5, इसमें भी आप कॉमन ले सकते हो। देखो 5 है क्या, हमने 5 को छोड़ दिया था, यहाँ लिखना था, ठीक है। 5 को कॉमन ले लिया। 7 × 6 × 4 × 3 × 2, ये यहाँ पर क्या है 2 आ जाएगा, और × 1 + 1। इसकी मल्टीप्लाई करके देखो अब आप क्या आता है। इस अंदर वाले की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1008, ठीक है, और +1 और × 5। आप करके देख लेना, यहाँ तक किया मल्टीप्लाई अच्छे से करना, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया। अब इसको हो गया, ये रख दिया हमने, और ये हो गया 5 × 1009, ठीक है, ये आ गया। ये क्या है, इसके फैक्टर हैं, और फर्दर फैक्टराइज तो किया ही नहीं जा सकता, तो ये दोनों क्या है कंपोजिट नंबर ही हैं। इस बात का हमें पता चल गया क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि 5 भी फैक्टर है इसका, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ये कंपोजिट है, बस यही है आंसर इसका, आपको यही बताना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7 करें हम। जैसे क्या है, दो बच्चे हैं सोनिया और रवि, वो क्या है एक सर्कुलर कोई ग्राउंड है उसके चक्कर लगा रहे हैं। एक लगाता है, सोनिया लगाती है 18 मिनट में, और रवि लगाता है 12 मिनट में, ठीक है। ये सोनिया, ये रवि। अब है ये कितनी देर बाद क्या है दोनों एक साथ स्टार्ट करें तो मिलेंगे। आधा क्वेश्चन हमारा रह गया, ठीक है, पीडीएफ में आ नहीं पाया तो इसके लिए। अब ये दोनों क्या है एक साथ स्टार्ट करें तो कितनी देर में मिलेंगे। तो देखो ये 18 मिनट में एक चक्कर लगा देगी। अब ये है एक चक्कर ये 18 मिनट में लगाएगा, दूसरा चक्कर 36 मिनट में लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, ये कितने में एक चक्कर लगा दिया 12, दूसरा 24 में, और तीसरा 36 में। ये दोनों 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये तो हमारा है कॉमन तरीका, इससे हम मतलब सोच सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे कैसे करते हैं, 18 लिया आपने और 12 लिया, इनको लिखते नहीं हैं, जैसे 36, 24 और 36। इसने 2 चक्कर लगाए, इसने 3 चक्कर लगाए, और ये दोनों मिल गए। एक तो ये है, एक क्या है हम थोड़ा दूसरे मेथड से करते हैं कि अब क्या है ये दोनों घूम रहे हैं इस चक्कर के। 18 मिनट सोनिया, ठीक है, और 12 मिनट ये है रवि, दोनों घूम रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। अब 18 और 12 हमको क्या है मल्टीपल बताना है, हम इनको एक साथ लेते हैं। 2 से किया 19, 9, और ये 6। अब 3 से किया, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 2। अब फिर एक बार 2 से कर लो आप, तो हाँ 3 आ जाएगा यहाँ पर 1। अब फिर 3 से करोगे तो 1 और 1, ठीक है। वैसे हमें 2 से ऊपर करना चाहिए था पर हमने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ये हो गया, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, तो ये क्या है 4 × 9 हो गया। देखो 36 आ गया। 36 मिनट के बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। यही है। आपको ये क्लास कैसी लगी बच्चों, आप बताना। आगे हम मैथ के ऊपर भी वीडियो बनाते रहेंगे, हर टॉपिक पे हर सब्जेक्ट पे वीडियो आएगी, चिंता मत करो आप। इस चैनल पे आपको सभी क्लासों के वीडियो मिलेंगे, बस थोड़ा टाइम लग सकता है। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जिनको ज़रूरत है आपके जैसे रिश्तेदारी में कोई बच्चे हैं, आपके स्कूल में कोई फ्रेंड्स हैं, आप उनके पास भेज सकते हो इसको, ताकि क्या है उनको कुछ मदद मिले इससे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस